हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट सम स्पेसिफिक important multiple questions of English literature. These questions shall be beneficial for you for competitive exams. But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन है वो है इंग्लिश लिटरेचर के मल्टीपल क्वेश्चन से संबंधित है, जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं या ये कहें कि अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आपका टीजीटी का एग्जामिनेशन हो या पीजीटी से संबंधित प्रश्न पत्र हों, इनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लिश के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं। अतः कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसी के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। वी शैल स्टार्ट नाउ। लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग इन द रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी means Hamlet's questions to be or not to be, there are four options: A, to kill Claudius or not to kill him, to kill Gertrude or not to kill her, to marry Ophelia or not to marry her, to live or to die. ये हेमलेट से संबंधित क्वेश्चन है, अतः उसकी दुविधा की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें निश्चित ही जो इसका आंसर है वह डी है, टू लिव और टू डाई। हेमलेट दुविधा में है, इन द सिचुएशन ऑफ इन डिलेमा, कि वह जिए या नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह डी है। हेमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखित प्ले है और इसमें जो करेक्ट आंसर है वह डी है, जो कि उसकी मन स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑनोमेटोपोइया? यह क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित है। इसमें फोर ऑप्शंस हैं: कैरी, बियर, फियर और बग। कैरी, बियर, फियर एंड बग। अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी है, बग। यह ध्वनि अलंकार से संबंधित है, अतः इसका करेक्ट आंसर बग है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन occasional episode in the general drama of pain contains the figure of speech called. The statement namely happiness is but an occasional episode in the general drama of pain contains the figure of speech called. यह भी फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें भी फोर ऑप्शंस हैं: सीमली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, मेटाफर। हेंस इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी है, मेटाफर यानी रूपक अलंकार। लाइफ इज हियर कंपेयर्ड टू अ ड्रामा विच इज जनरली पेनफुल एंड हैप्पीनेस इज अ ब्रीफ एपिसोड। यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। लाइफ इज हियर कंपेयर्ड टू अ ड्रामा विच इज जनरली पेनफुल एंड हैप्पीनेस इज अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ लाइफ। हैंस जो करेक्ट आंसर है वह डी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड। ये वॉवेल साउंड से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें फोर ऑप्शंस हैं: राइम, रिद्म, एजोनेंस और कैसुरा। अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है, एजोनेंस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अगेन अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। द फिगर ऑफ स्पीच in which we ascribe intelligence and personality to intimate things is known as. The figure of speech in which we ascribe intelligence and personality to intimate things is known as. There are four options: metaphor, personification, oxymoron and none of these. इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है, यानी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण, यानी किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन करना, उसे पर्सोनिफाई करना। हेंस जो करेक्ट आंसर है वह बी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन? लेट अस नो इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इन पर्सोनिफिकेशन, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन of as having life and intelligence. In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. Moving to next question, who is the heroine in Shakespeare's The Tempest? ये क्वेश्चन है, ये भी शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से संबंधित है। इसमें फोर ऑप्शंस हैं: पोर्शिया, नेरेशिया, डेस्डेमोना और मिरांडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी है, मिरांडा। द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का नोन प्ले है। यह क्वेश्चन द टेम्पेस्ट की हीरोइन से संबंधित है। मिरांडा, डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, is the heroine of the Tempest.
Moving to next question. This question is about autobiography. Autobiography means there are four options: the life history of a person written by someone else, B. The life history of a person written by himself, C. The life history of a person as reflected in his writings, D. The life history of a person created in paintings बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी जो कि आत्मकथा होती है, यानी व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। लेट अस नो अबाउट बायोग्राफी ऑल्सो। बायोग्राफी को जीवनी को कहा जाता है जो कि किसी अन्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स the life history of a person written by himself. Moving to next question, read the following lines and answer the questions that follows it. O Julius Caesar, O Julius Caesar, thou art mighty, yet thy spirit walks abroad and turns our sword in our proper external. Inverted comma close. इस स्टेटमेंट का एसेंस क्या है? What is the essence of this statement? A. Brutus was too mighty. C. B. I will repeat it again. A. Brutus was too mighty. B. Caesar was mighty even after his death. C. Antony was mighty. D. Cassius was mighty. Hence इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। शेक्सपियर का जो प्ले जूलियस सीजर है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है। These lines are uttered by Brutus towards the end of the Julius Caesar. Yes, we must remember these lines are uttered by Brutus towards the end of Julius Caesar. Hence, considering in the range of subject matter, correct answer is B. Caesar was mighty even after his death. Moving to next question, who states these words for Shakespeare? Shakespeare के संबंध में ये शब्द कौन कहता है? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. इसमें फोर ऑप्शंस हैं: मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन, वर्ड्सवर्थ। इसमें जो करेक्ट आंसर है वह सी है, यानी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये पंक्तियाँ शेक्सपियर के संबंध में कही हैं, अतः इसका राइट आंसर सी है, यानी बेन जॉनसन। सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। इसमें भी फोर ऑप्शंस हैं: बैंको, डंकन, हैमलेट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए है, यानी मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको। अगेन ये क्वेश्चन शेक्सपियर के मैकबेथ से संबंधित है और इसका जो सही आंसर है वह ए है, यानी बैंको। बैंको वॉज इन्वाइटेड बाय मैकबेथ टू रॉयल फीस्ट बट वॉज मर्डर्ड एंड सो अपीयर्ड his ghost and occupies Macbeth's seat. I shall repeat and explain it again. Banquo was invited by Macbeth to the royal feast but was murdered and so appeared his ghost and occupies Macbeth's seat. यह मैकबेथ टेक्स्ट के एक्ट 3 सीन 3 से संबंधित क्वेश्चन है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सिंपैथ